नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला जानते हैं दोस्तों। जैसे चांदी के ऊपर अब दोबारा इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी सरकार ने, क्या इसका इफेक्ट पड़ा रेटों के ऊपर। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार जी, राम राम जी सारे। राम राम जी, कैसे हो जी? बढ़िया बाबू जी, बढ़िया। आप बताएं जी। बहुत बढ़िया जी। सबसे पहले रेट अपडेट कर देते हैं जी। हाँ जी। आज आपका हाँ जी। 18 मई 2026 हाँ जी। 24 कैरेट का भाव 1,58,500, 22 कैरेट 1,45,820 और 18 कैरेट 1,20,460, 95,100 रुपये आपका 14 कैरेट का। ये तो थे जी तोले के रेट, एक तोले के रेट 10 ग्राम का जी। कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जी सोने के रेट में तो? नहीं जी नहीं, अभी वॉलेटाइल नहीं है ज़्यादा। सिल्वर आपकी है जी 2,68,500। 2,68,500। कल तो बोल रहे थे जी इस चांदी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ गई, रेट बढ़ गया। भाव जी ये लगा लो। हाँ जी। इंपोर्ट ड्यूटी की नहीं थी जी, क्या था पहले ना, इंपोर्ट जैसे होता था फ्री होल्ड होता था, मतलब उसमें ना कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि डायरेक्ट व्यापारी इंपोर्ट कर सकता है जो भी, मतलब टैक्सेस देने के बाद। अब क्या है जी, अब उसको ना उसको रिस्ट्रिक्टेड लाइन के अंदर ले लिया गया है। चांदी की इंपोर्ट करने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए और यह प्रॉपर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब ऑफिशियली सिग्नेचर्स ज़रूरी है। तो अब देखते हैं क्या रहता है इसकी एग्जैक्ट जानकारी। तो रेट पे आएगा जी फर्क चांदी के या नहीं अभी? बाबूजी रेट पे फर्क ना अगर आना होता तो आज देखने को मिल सकता था, लेकिन आज कोई इम्पैक्ट देखने को ऐसा सच मिला नहीं। बल्कि आपकी जो चांदी है अभी 800 रुपये 1000 रुपये नेगेटिव चल रही थी, अभी 10-15 मिनट पहले की बात कर रहा हूँ, और अभी पॉजिटिव में 200 रुपये ऊपर चली गई, मतलब प्लस में 200 रुपये ऊपर। और आज आपका एमसीएक्स का भाव चल रहा है जी। हाँ जी। 1,58,853 गोल्ड का जी। हाँ जी। और सिल्वर आपका 2,72,000। 2,72 है आपका एमसीएक्स। जो अब फिजिकल के रेट हैं और एमसीएक्स के रेट हैं, फिजिकल के रेट एमसीएक्स से कम है जी। फिजिकल का रेट कम है। अब ये देखो कमाल कर दिया जी इन्होंने। लोगों ने इतने कमेंट करे कि रेट ऊपर चलता है, इन्होंने नीचे करवा दिया जी। सारा ना जी डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है। देखो जो भी एमसीएक्स का भाव है जी, कोई आते हैं जी, कमेंट आते हैं, लेकिन ना जो पब्लिक है, ऑडियंस है, जो हमारी ऑडियंस है वो समझदार है, स्मार्ट ऑडियंस है, तो वो समस्या नहीं है। जैसे पहले आते थे कि एमसीएक्स से ऊपर क्यों है, और अब किसी का आ रहा है पूछ रहे हैं जी कि भी नीचे क्यों दे रहे। ठीक है जी, वो भी ऐसा नहीं था कि वो खिंचाई के लिए पूछते थे, ये था कि किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई इसके लिए पूछ रहा है, तो ऐसे सस्तों में दिक्कत नहीं है जी। बाकी बाबूजी 2,68,500 मतलब एमसीएक्स से कितना नीचे चल रहा है आपको मोटा मोटा एक ज्ञात दे देता हूँ। एक अंदाजन मान के चलो 3,500 रुपये के आसपास एमसीएक्स से नीचे चल रहा है भाव फिजिकल का। अच्छा जी। अब देखते हैं क्या फर्क रहता है। हाँ जी। और आप बताएं राणा जी, आपकी यात्रा कैसी रही जी? बहुत बढ़िया रही जी। क्या सरकार ने क्या नए पूरे नियम निकालने हैं जी, इसके बारे में पहले तो पूरी जानकारी दो भी, क्या क्या चेंजेस अब आएंगे और क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या मेन चीजें। मैं आपको ना जी स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मेरे पास ये एक फॉर्मेट आया था अभी, मैं आपको एग्जैक्टली दिखा देता हूँ। अभी 7 अपीलें जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने करी है अभी, ये देखिए जी। हाँ जी। बाबू जी इस पर फोकस करा दो। हाँ जी। सबसे पहली अपील तो अभी रिसेंट में जो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और ये भी बताएंगे जी कारण क्या है इसका होने का। हाँ जी। एक तो मतलब ना बढ़ावा दिया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम पे हम फिर से वापसी टर्न करें। हाँ जी। दूसरी चीज़ आपको गोल्ड का जैसे कि न्यूज़ था। हाँ जी। और पेट्रोल और डीजल की जो ये कंजम्पशन है इसको एक मतलब मिनिमाइज कर दी जाए, मतलब ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करी जाए। इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन ये है कि आप इसको लिमिटेड ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करें। हाँ जी। एडिबल ऑयल मतलब इसमें क्या है जी, अननेसेसरी की कंजम्पशन, मतलब बेसिकली यही चाहते हैं कि अननेसेसरी कंजम्पशन ना हो। जैसे फूड ऑयल भी हो गया आपका, जो फूड खाना बनाते वक्त भी यूज़ होता है। और बाबूजी इधर इस साइड पे फोकस करा दो। हाँ जी। ये आपका है जी रिड्यूस डिपेंडेंसी, मतलब जो फर्टिलाइजिंग होती है केमिकल फर्टिलाइजर्स की जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। जैसे क्या होता था ये ना, क्योंकि क्या होता है केमिकल फर्टिलाइजर ना आज भी हमारा देश बाहर के देश से एक डिपेंडेंट है, क्योंकि भारी मात्रा में अगर फार्मिंग करनी है, जो फर्टिलाइजर्स आते हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं, मतलब बाहर देश से विदेश से हमारे देश में लाई जाते हैं। तो उसका भी खर्चा बचाने के लिए आप पहले ऐसे ज्वेलर होंगे जी, मतलब मेरे हिसाब से जिसने ये रख दिया आगे नेशन फर्स्ट। जरूरी है जी, सारी चीज़ें जरूरी है। जब नेशन है तो फिर तो व्यापार तो देखो, कोरोना काल आया जी, उस टाइम बड़ा डिस्टर्ब हुआ, हर जगह मॉल डिस्टर्ब था, चाहे छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पे हर जगह डिस्टर्बेंस क्रिएट थी। लेकिन ये था कि उसको फेस करना और आपस में एक दूसरे की मतलब साथ खड़े होकर काम करना है जी। हमने तो अपने कारीगर भाई जो भी हमारे से जो जुड़े हुए हैं उनको तो बेफिक्र कर रखा है जी, आप साथ चलेंगे, आप लोगों के साथ भी रहेंगे और सारी चीज़ें करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है चीज़। बाकी ज्वेलरों के लिए कैसे क्या मैसेज है जी, वो कैसे मैनेज करें सब? देखो बढ़ावा दो, अभी बढ़ावा दो आपका, जैसे कि आपने कस्टमर से आप क्या कर सकते हैं,
और देश के साथ भी चलना है जी। देश कहता है कि नया जो परचेजिंग आप कर रहे हैं इन कैश की जगह, पेमेंट की जगह आप एक्सचेंज कर सकते हो, वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अब क्या होता है, अगर हम नया पैसे से नया गोल्ड परचेज करते हैं ना जी, वो जो पैसा धन आता है वो आता है जी जब आप गोल्ड बाहर से लेंगे तो इम्पोर्ट होगा और पेमेंट देनी होती है जी विदेशी मुद्रा में। तो हमें ना उस बैलेंस को थोड़ा होल्ड करना है, सेव करना है। तो ये वाला सारा जो सर्कमस्टेंस है इसको समझते हुए आप ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी एक्सचेंज प्रोसीजर पे जा सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। कि जैसे कि आपके पास कोई अपने पुरानी ज्वेलरी होगी, पुराना डिज़ाइन हो गया कि हम नहीं वेयर करते, हम उसको 10 से 15 बार से ज़्यादा बार वेयर कर चुके कि मतलब चेंज करने का टाइम आ गया। देखिए सबकी अपनी समझ है, अपनी सोच है जी। अगर आपकी बिल्कुल इच्छा है नई ज्वेलरी की तो आप इस तरीके से फॉर्मेट में कर सकते हैं जी। बाकी देखते हैं समस्या का सॉल्यूशन कब तक ये क्लियर होता है जी। और बाकी बाबू जी एक बार इस पे भी निगाह करा दो, आपको दिखा देता हूँ। हाँ जी। 1-2 पॉइंट और थे, बिल्कुल अपडेट होना चाहिए जी। हमारी ऑडियंस जो हमारे साथ जुड़ी है ना उनको अपडेट रहना चाहिए। हाँ जी। और इसमें लिखा है जी मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को मतलब ज़्यादा फोकस करें परचेजिंग पे, और फॉरेन ट्रिप जो कहा जी, फॉरेन ट्रिप को अवॉइड करनी चाहिए। क्योंकि जब आप देश जाते हैं, बाहर विदेश जगह जाते हैं, अभी एक डाटा देख रहा था मैं, 2,72,70 करोड़ के आसपास, मतलब एक साल के अंदर जो हमारे इंडिया से लोग बाहर घूमने जाते हैं वहाँ पर परचेजिंग करते हैं इतने रुपए की, 2,72,000 करोड़ के आसपास की। तो हम मान के चलो जी, बस ये है कि अपना पैसा सेव करके चलना है। और मेन कारण क्या था जी हमारे पे, जैसे पर्टिकुलर जब कोई कस्टमर भी होते हैं या कमेंट भी आते हैं कि ये हो क्यों रहा है, ये कारण क्या है, मतलब इसके पीछे टेक्निकली कारण क्या है, और काफ़ी लोग तो अवेयर है इस चीज़ से। ये मेन कारण क्या होता है, आप मान के चलो आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए है जी, मान के चलना जी, जैसे गवर्नमेंट है उनकी पॉकेट में अमाउंट है, आपकी पॉकेट में 1 लाख रुपए है। 1 लाख रुपए ना आपके लिए नेसेसिटी, शौक पूरा करना, आपको ये प्रायोरिटी देनी पड़ती है। अब आप 1 लाख रुपए में सबसे पहले टारगेट रखेंगे कि जो हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़रूरत के हिसाब से है। अब आपका क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल, मतलब रॉ ऑयल जिसे कहा जाता है, जो आपके फूड में भी यूज़ होता है, जो आपके हर ऊर्जा कह लो जी, बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला क्या आपका रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, इसमें अभी 1 साल का डाटा अगर बताता हूँ, 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट हुआ जी, 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट करा हमारे विदेश से देश के अंदर जो आया, और गोल्ड को इंपोर्ट करा गया था 6.5 लाख करोड़ का। तो ऊर्जा में ना सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है मतलब ऑयलिंग में, क्रूड ऑयल में, अगर अपने देश में मंगाना है, क्योंकि हमारा देश 90% मतलब डिपेंडेंट है बाहर के देशों पे। तो इस चीज़ को, अपने अमाउंट को ना हमें सेव करके चलना है। ये समस्या क्या आती है, कुछ ही टाइम के लिए आती है, लेकिन ये है कि इसके बाद भी सॉल्यूशन निकलेगा। बस ये है कि इस टाइम पे थोड़ा सा एक बैलेंस करके चलना है जी। बाकी अभी अपडेट है और देखते हैं जी कैसे क्या रहता है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही रहेगा जो भी आगे के लिए रहेगा। कितने लोग ने प्रॉफिट बुक करा दिया अभी अब तक, जैसे आपकी बात मान के आए हैं जी कुछ निकालने इन रेटों में भी, जिनके पास पहला पड़ा था बहुत? इन रेटों में तो बाबू जी आप मान के चलो कि जैसे काफ़ी लोग हैं जो जिन्होंने कम रेट में ले रखा था और अभी वो प्रॉफिट भी बुक कर रहे हैं, और इसके कारण ना सर्कुलेशन भी अच्छा चल रहा है। सर्कुलेशन कैसे कि सपोज किसी ने इन्वेस्ट कर रखा था लमसम एक गोल्ड में के अंदर, जैसे कॉइन्स के फॉर्म में, लेकिन वो उस अमाउंट को कहीं और दूसरे एसेट में शिफ्ट कर रहे हैं या पर्टिकुलर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, तो मार्केट में देखिए सप्लाई तो घूमेगी फिर तो आ रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग भी हो रहा है। बट मैक्सिमम जो मैं देख रहा हूँ लोग ना होल्ड करके चल रहे हैं जी, होल्ड करके मतलब ज्वेलरी बनवा रहे हैं, और आगे भविष्य को देखते हुए भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से गोल्ड के रेट भी बढ़ने हैं। तो प्रॉफिट बुक करने का मतलब हो जाता है कि आपने जो एक एसेट थी उसको सेल कर दिया, तो भविष्य की जो तेजी है उसका लुत्फ नहीं उठा पाएंगे ना फिर। अच्छा, रेट का अनुमान क्या है आपका अभी आगे चल के, कैसे अब मैनेज होगा सब, रेट ऊपर जाएंगे जी? और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ ना, रेट देखिए सब चीज़ें डिपेंड करती है, एक तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर रहता है, एक आपका रहता है डिमांड और सप्लाई। अब डिमांड की एक बात बताता हूँ, जेवर ज्वेलरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा कॉमोडिटी है, इसकी डिमांड आप ये मानो, देखिए शादी होती है, कोई ओकेशन होता है, सबसे ज़्यादा क्या चीज़ परचेज करी जाती है जी? ज्वेलरी। आपकी अक्षय तृतीया आ गई, धनतेरस आ गया, हर साल भारत देश के अंदर ना 10% से लगभग शादियाँ इंक्रीज़ होती जा रही है। जैसे अगर मैं 2-3 साल पहले की बात करूँ तो 40 लाख के आसपास शादियाँ थी, 40 लाख का 10% कितना हो गया जी? 4 लाख। फिर उसके अगले साल जो आंकड़ा देखने को मिला वो मिला 40-45 लाख के आसपास का आंकड़ा। तो हर साल की जो उम्मीद आ रही है ना, 7% से लेकर 10%, मतलब 25-26 में जितनी शादियाँ मैरिजेज हुई, उसके अगले साल मतलब 2026 से 2027 में इससे 7-8%, 10% ज़्यादा देखने को मिलेगी। जब आपकी पॉपुलेशन एक मतलब एक बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, वाइड होती जा रही है, तो हर चीज़ें ना आप देखते जाना जी, हर चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है। वो मैरिजेस पे भी इम्पैक्ट आएगा, हर चीज़ों में इम्पैक्ट आएगा। तो ये तो अब ना गोल्ड को 2 फैक्टर से देखा जाता है। एक आपका देखा जाता है जी, एक तो मैरिज पर्पज़ के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से, दूसरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, कि आप एक इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसे। जैसे
कॉइन्स के फॉर्म में। अब इस साल जो अपने को देखने को मिला 2025 के मुकाबले और 26 में, मतलब 2024 से 25 की बात करूँ और 25 से 26 की बात करूँ, 25 से 26 में इतने लोग अवेयर हो चुके कॉइन्स की, आप कह के चल रहे डबल की सेल है। अगर गोल्ड कॉइन्स की मैं बात करता हूँ, जो 24-25 का आंकड़ा था उससे डबल की सेल कॉइन्स के अंदर देखने को मिली है। कारण क्या है, अब ना लोगों को पता है कि भाई यहाँ इन्वेस्ट करना है, ये अगर हम करेंसी को अपने पास सेव कर लेंगे, वहाँ पर बढ़ोतरी नहीं है जी। मनी हमेशा वैल्यू आपकी घटती रहेगी टाइम अनुसार, क्योंकि चीज़ें एक्सपेंस बढ़ते रहेंगे, उसकी वैल्यू जो पावर है वो कम होती रहेगी। लेकिन उन्होंने एक एसेट पे इन्वेस्ट कर लिया। अब बाबू जी एक ना क्वेश्चन आया था जी, क्या गोल्ड ले लें, रियल इस्टेट में ना पैसे डालें या शेयर मार्केट में ना डालें? देखिए, आपको ना एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको सब चीज़ें एक कंबाइन करके चलना पड़ता है। लेकिन शेयर मार्केट केवल और केवल उन लोगों के लिए जिनको मतलब टेक्निकली एक नॉलेज है, उसमें हर कोई नहीं इन्वेस्ट कर सकता। अगर आप इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको कैसे पर्टिकुलर चीज़ें पता कि किस बेस पे आप करेंगे, तो उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो अलग चीज़ है। दूसरी चीज़ जो रियल इस्टेट हो गई, रियल इस्टेट में ना इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो काफ़ी चाहिए होता है जी। अब क्या है, अगर सपोज करिए आपके पास 10 लाख है कि 10 लाख रुपए मेरे को इन्वेस्ट करना है, निवेश करना है, आपने एक फ्लैट पे इन्वेस्ट भी कर दिया। लेकिन अगर लिक्विड की बात करूँ, अगर आपको लिक्विडेट करना है कि मेरे को कुछ समय बाद वो पैसे की एक ज़रूरत है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अब ऐसा नहीं है कि एक फ्लोर के अंदर सपोज करो 3 रूम का आपने एक फ्लोर परचेज करा 10 लाख में या 20 लाख में, उसमें से ऐसा नहीं होगा जी एक रूम आप सोल्ड कर सकते हो, 2 रूम सेल कर सकते हो, जितनी आपके पैसे की ज़रूरत है। लेकिन गोल्ड के अंदर क्या होता है, आपने 10 लाख का गोल्ड परचेज कर लिया तो आप लिक्विड 50,000 का भी करा सकते हो, 10 लाख का भी लिक्विड करा सकते हो तुरंत। पॉइंट समझ रहे हो जी? तो ये चीज़ें समझने वाली बात है। और बाकी अगर सपोज आप पे बजट है 30 लाख का, तो आप इन्वेस्ट करके कर सकते हैं कि मतलब ये पर्टिकुलर कि मैं कुछ इन्वेस्टमेंट रियल इस्टेट में कर लूँ, कुछ इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर लूँ। एसेट है, हर चीज़ें ना एसेट्स है जी। बाकी जी, देखते हैं आगे। एक बात और बताओ जी, चांदी के ऊपर इफेक्ट नहीं आया इंपोर्ट ड्यूटी का? बाकी सोने के ऊपर तो एकदम से आया था जी, सीधा उछाल इतना। बाबूजी पहले क्या होता था, पहले ना एक चीज़ फिक्स रहती थी, वॉर होगा तो गोल्ड के रेट बढ़ेंगे। काफ़ी मतलब ये बात सच भी रही है। जब भी कभी ऐसा जियोपॉलिटिकल में कोई भी हलचल हुई है या कंट्रियों में हलचल हुई है, गोल्ड के रेट 2026 में क्या था जी, अभी रिसेंट में जो पहले तो आई थिंक वो डेट मेरे को याद तो नहीं है, सैटरडे का दिन था जब ईरान और इजराइल और यूएस की एक न्यूज़ आपको आई कि इस तरीके से अटैक स्टार्ट हो गए, कंट्री वॉर स्टार्ट हो गई है। उस टाइम तो रेट एकदम से हाई बिल्कुल चले गए थे जी। लेकिन ना जब फिर न्यूज़ आई उसके बाद, तो हमेशा आपने देखना जी रिवर्स चले, कि मतलब जैसे लगता था कि आप भाई फिर से कहीं आपस में कंट्रियों का कोई मिसमैच चल रहा है और रेट बढ़ने चाहिए, या मतलब कोई भी एक न्यूज़ आ गई कि भाई ये वॉर होने वाला, रेट बढ़ने वाले, लेकिन वो इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला जी। तो इस तरीके से जी अब देखते हैं आगे की साइड पे। कमाल तो उन्होंने जी कुछ लोगों के लगातार जिन्होंने कमेंट थे ना भी MCX से रेट ऊपर, MCX से रेट ऊपर। जी अब तो खुश होंगे जी सब भी, MCX से रेट अब नीचे आ रहे, जैसे देख के खुश हैं जी भी, मतलब अब मिलेगा जिनको सोना MCX के बराबर, या अभी MCX से नीचे चल रहा है भाव, तो भाव नीचे चल रहा है 3,500 रुपये किलो, तो आपका 4,000 रुपये किलो मोटा मोटी मान के चलो। चांदी नीचे चल रही है। हाँ जी। और आपका जो गोल्ड है वो भी ऐसा क्यों है जी? ये है जी, ऐसा क्यों है? सब टोटली डिमांड सप्लाई का है ना जी फर्क, आप समझो पॉइंट को। अब जैसे कि एक बहुत बड़े पद से एक रिक्वेस्ट करी गई है कि अभी इसको थोड़ा होल्ड करा जाए। अब मार्केट में तो सामान तो रखा हुआ है ना जी। अब कोई प्रोडक्ट, आप ये मान के चलना किसी एक प्रोडक्ट मार्केट में तैयार है और उसकी सप्लाई ऑडियंस लेने वाले नहीं है, खरीदार नहीं है, बिकवाल नहीं है, तो 100% है कि उसमें जो उसके रेट है वैल्यू घटती चली जाती है, अमाउंट घटता चला जाता है, प्रीमियम घटता चला जाता है। अगर सपोज लेने वाले 100 जने खड़े हैं और प्रोडक्ट तैयार है 40 जनों के हिसाब से, तो उसकी वो चलती है प्रीमियम पे काफ़ी ज़्यादा ऊपर। अब MMTC है जी, MMTC प्रीमियम में क्यों सोल्ड होता है? जो उसके प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा लेने वाले बायर तैयार है कि भाई हमें MMTC चाहिए, तो इसलिए वो क्या होता है, वो जो पर्टिकुलर जो MMTC के कॉइन्स आ गए इसमें प्रीमियम होता है जी। तो इस अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री का जो मैसेज आया जी, इससे हमारे भारत की मार्केट पे तो इफेक्ट है क्या? इंटरनेशनल मार्केट पे भी पड़ेगा जिसका इफेक्ट? सर आप ये मान के चलना जी, देखिए अभी तो जो समस्या है ना, अभी तो ये फिलहाल हमारे इंडिया के अंदर है कि डिस्टर्ब तो बहुत कंट्रीज हुई हैं। जो ईरान और इजराइल का वॉर चला, इससे डिस्टर्बेंस तो हर कंट्री में हुआ है, क्योंकि ना सबसे बड़े कच्चे तेल के उत्पादक थे जी, यहाँ से मतलब पास होता था कच्चा तेल, तो जहाँ पर ये दिक्कत तो हर जगह फेस हो ही रही है। लेकिन ये है कि वर्ल्ड पे मतलब वर्ल्ड रेट, इंटरनेशनल रेट से इम्पैक्ट नहीं है इसका, अभी ये तो इम्पैक्ट अपने घर का ही चल रहा है। समझ से है ये।
रेट आपका भारत के अंदर ही मतलब ये MCX से नीचे आए हैं, बाकी और जगह सिमिलर ही चल रही पूरी इंटरनेशनल मार्केट है। इंटरनेशनल पे डिपेंड तो करते हैं हर कंट्री के रेट, हाँ जी। लेकिन अपने जो इंटरनल जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट है ना जी, वो भी एक रेट पे असर करती है, लेकिन जो इंटरनेशनल इम्पैक्ट आएगा वो आएगा 60%, और हमारे देश का इम्पैक्ट जो, अगर आप इंडिया की बात करोगे, उसका इम्पैक्ट आएगा 30%। अगर भारत इतना सोना खरीदेगा फिर कहाँ जाएगा जी? है जी, जैसे भारत इतना सोना लगातार खरीद रहा था, आएंगे जी और देश आगे फिर अब देखते हैं जी आगे क्या रहता है, क्योंकि देखिए सबके पास ना अपना जो डेफिसिट होता है या जो अमाउंट है, क्या कहते हैं जी, जो अपना विदेशी करेंसी हो गई, सब देश की अपनी अलग है, आपकी पॉकेट अलग है, दूसरे वाले की पॉकेट अलग है, तो हमारे जो भारत देश के अपने पॉकेट के हिसाब से तो चलेंगे जी। जो ये सिनेरियो अभी क्रिएट है, जो हमारे पे बाहर की जो करेंसीज हैं, जो बाहर के डॉलर में जो पेमेंट्स होती हैं, उसको देखते हुए अभी हम चल रहे हैं। बाकी अदर कंट्री का अलग है जी, अब जैसे दुबई की बात करूँ, दुबई का सिस्टम अलग है उसका, तो हर कंट्री का अपना डिफरेंट है जी। हाँ जी। एक बार ये बताओ जी सबको भी, आज भी गोल्ड कितना सेफ है उनके लिए, क्या फायदे मिलेंगे जी उनको, मतलब कितना सेफ है कुछ? गोल्ड तो देखिए अभी दिक्कत क्या आती है, शॉर्ट टर्म के लिए आती है, लॉन्ग टर्म की बात करोगे तो गोल्ड हमेशा सेफ रहा है, और इसका मतलब परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप गूगल करके डाटा चेक कर सकते हैं, गूगल पे तो 100 साल पुराने ग्राफ भी अवेलेबल हैं जी। आप आज से 100 साल पहले से लेके, मतलब आज 2026 चल रहा है, आप 1926 से और 2026 तक का ग्राफ पूरा 100 साल का एक चेक कर सकते हो कि इसका स्टेटस क्या रहा है। और आजकल तो AI का टाइम आ गया है जी, AI पे कोई भी आपको शंका है, आप बिल्कुल मैसेज करें। हम बाबूजी किसी को भी प्रेरित नहीं कर रहे कि आप परचेज करो नहीं करो, लेकिन जिसको ज़रूरत है, जिसका मतलब है कि भाई प्रोग्राम है, तो आप एक्सचेंज के तहत में कर सकते हो जी। आप एक बार जिनकी ज़रूरत है उनको तो लेना पड़ेगा ही जी। बिल्कुल है जी। बाकी बाबूजी वैरायटी पे मैं फोकस करा दो। हाँ जी। ये टर्किश के ना जी, अभी लेटेस्ट के सेट हम लेकर आए हैं दोबारा से, क्योंकि ये आते हैं जी एकदम से फटाक से सेल हो जाते हैं। अच्छा, मान लो किसी की शादी है या कुछ है, तो क्या आप मैसेज देना चाहोगे उनको, कितना गोल्ड कैसे आपसे बचत कर सकता है जी वो परचेज करके? देखिए बचत तो मेकिंग चार्जेस की मैं बताऊंगा आपको, बेस्ट टू बेस्ट देंगे। हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी की जो हमारी सबसे खासियत है, 22 कैरेट मतलब 22 कैरेट, 18 कैरेट मतलब 18 कैरेट। देखिए क्वालिटी कई जगहों पे निर्भर होती है, मतलब कई पॉइंटों से नापी जाती है। जैसे कि एक आपकी प्योरिटी आपको पूरी फाइन मिलेगी। दूसरी चीज़ उसकी फिनिशिंग, कि जो उसकी निकाशी करी गई है या जो उसकी बनावट है, उसकी निकाशी किस तरीके से कितनी फिनिशिंग के साथ हुआ है। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़ की पॉलिश, मतलब एक होता है कि जब आप घर में कभी पेंट वगैरह आप करवाते होंगे या कभी करवाया होगा या देखा होगा, तो ना उसमें कोटिंग चलती है कि एक सिंगल कोट के बाद डबल कोट क्यों लगाई जाती है, जिससे कि और इम्पैक्ट उसमें इनहेंस हो जाए। डबल ज्वेलरी में क्या होता है जी, हाँ, डबल कोट का मतलब है एक बार पॉलिश होने के बाद डबल पॉलिश, या एक बार पेंट होने के बाद डबल पेंट। तो ज्वेलरी में भी ना जी, हम कम से कम जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर मिनिमम डबल कोटिंग तो होती है, लेकिन थर्ड कोटिंग भी कराते हैं, जिससे कि उसकी इनहेंस, उसकी लुक निकल कर खूब आए। एक बार ये वैरायटी और दिखा देते हैं, जैसे कि नेक पे लगा के आपको दिखा रहे हैं, ये विद टॉप्स के साथ है जी। इसके इयरिंग पे भी आप फोकस करा सकते हैं। और मात्र जो इसका वेट है, एक बार वेट भी आपको बता देते हैं जी, सबसे कम से कम वेट 480 मिली। हाँ जी, सबसे कम वेट कितने में होगा जी? ये 7-8 ग्राम से स्टार्ट हो जाते हैं जी। 7-8, मात्र 7-8 ग्राम से जी। ये देखो जी 5 ग्राम 910 का एक और सेट आ गया, सबसे लाइट वेट का। लो एक बार इसको भी नेक पे दिखा देते हैं आपको, जिससे कि आपको अंदाजा लग पाए। और इयरिंग के साथ है पूरा नेकलेस सेट, सिर्फ 5 ग्राम के अंदर जी है जी। 5 ग्राम 960, मतलब मोटा मोटी 6 ग्राम के अंदर आप कह सकते हैं जी। हाँ जी। और लगातार वैरायटी है, लगातार कलेक्शन है। ये वाला भी दिखाओ जी, बड़ा ट्रेंडी डिज़ाइन था ये, इंस्टाग्राम पे हमने इसका अपलोड करा था बाबूजी, इतना ज़्यादा डिमांड आई इसकी। हाँ जी। लगातार वैरायटी की कलेक्शन आपको यहाँ पर हमारे पास भरपूर मिलती रहेगी। अब ना बाबूजी पूरा टेक्नोलॉजी के साथ चलते हैं। अब जैसे मेरा टैग है, मेरे जो सिस्टम पे जो हमारे एक्सेल शीट्स हैं या जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं, उस पर अपडेटेड है टैग नंबर। इसकी जितनी ज़्यादा डिमांड आएगी ना, हमारा सिस्टम अपना आप कहेगा कि आपका ये प्रोडक्ट हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, तो पूरा हमारे पास कम से कम 500 एक्सेल शीट्स है। उसके अंदर हम चीज़ों पे बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं, फीडबैक पे जा रहे हैं कि कस्टमर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। मात्र 5 ग्राम से शुरू हो गया है, और हैवी से हैवी ये कितने ग्राम का जी? ये वाला आपका 13 ग्राम 640 मिली आ गया। 13 ग्राम। ये ग्रीन टैग है, ग्रीन टैग का मतलब हो गया जी 3.9% मेकिंग चार्ज। 3.9% मेकिंग चार्ज इंश्योरेंस के साथ है, हॉलमार्क के साथ है, पूरा सर्टिफिकेशन आपको प्रॉपर गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर काम करते हैं। अच्छा, वो अपना खत्म हो गया जी अब वो जो ऑफर चल रहा था? वो ऑफर 15 तक का वैलिड था, और काफ़ी लोगों ने उसका लुफ्त उठाया। और माफ़ी चाहेंगे जो लोग 16-17 को भी आए, उन्होंने रिक्वेस्ट भी करी
कि ये ऑफ़र हमें भी मिल जाए, लेकिन वो 15 तक हमारी टीम ने डिसाइड करा था। अब कोई बेस्ट ऑफर आएगा आपको बिल्कुल आगे रूबरू करेंगे। तो हमारे से आप कनेक्टेड रहें। और ये देख सकते हैं जी वैरायटी। और नेक्स्ट दिखाते हैं आपको, सेट्स दिखाते हैं जी प्लेन के। ये प्लेन के सेट आ गए जी आपके। अब ये वाले जो भी हैं ये लेटेस्ट की वैरायटी है। ये वो सेट होते हैं लोग ना इसको मतलब लोग बार गिफ्ट पर्पस के हिसाब से भी यूज़ करते हैं। मोटा मोटी 14 ग्राम के अंदर है ये सेट। मोटा मोटी 14 ग्राम। हाँ जी। अब ये बिल्कुल आ गया लाइट वेट में, 13 ग्राम के आसपास है। 13 ग्राम और 14 ग्राम का ये आ गया। मतलब ये वाला कितने ग्राम का? ये वाला 1.25 तोले के अंदर आ जाते हैं। ये वाला आपका आ गया 43 ग्राम। 43 ग्राम। ये दिखाओ, एक बार दिखाओ जी, इसको वेयर करके दिखाओ। ये आ गया आपका के साथ दिखाओ जी। 43 ग्राम 43 ग्राम के 43 ग्राम के तहत डोरी के साथ इसको आप वेयर कर सकते हैं। पीछे डोरी आपके अटैच हो जाती है। हाँ जी। तो आप इजीली, अब ये वाला एक बार ना इस सेट को भी दिखाओ जी। एक बार डोरी भी दिखाओ जिसकी कैसी होती है। एक बार डोरी दिखा देते हैं, एक सेट पे लगा के दिखा देता हूँ। बाबूजी एक बार एक बात और बताना चाहूँगा। हमारे ना पहले क्या था, व्यूअर्स के मन में एक चीज़ चलती थी यार, प्लेन ज्वेलरी में तो डिज़ाइन देना नामुमकिन है। लेकिन ऐसा नहीं है जी। जब आर्टिस्ट अपनी कारीगरी पे आता है ना जी, सब चीज़ें पॉसिबल है। तो ये वाली डोरी लगेगी, दिखाओ जी एक बार करके कैसे पूरा। ये वाली डोरी ना ये इजी है जी। जैसे वो नहीं है, पहले क्या होता था इसका ना सोल्डरिंग वाला पार्ट होता था। अब ये क्लिप वाला है, लॉक वाला सिस्टम है। इस तरीके से आप इसको लॉक करके एक साइड पे हैंग कर सकते हैं। लाओ दिखाओ जी, एक बार करके दिखा देते, दिखाओ जी। मतलब कोई भी घर बैठे इसको आराम से आप वेयर इसको कर सकते हैं। ये लगाया, एक लॉक इसमें लग गया जी और एक लॉक आपका इसमें लग गया। दिखाओ जी। ये तो गोल्ड का नहीं है जी? ये गोल्ड का नहीं है जी। डोरी आपकी गोल्ड की नहीं होती। डोरी गोल्ड की नहीं, ये आपकी फैंसी होती है बस एक। जैसे इसके पीछे के वो हो गए, क्या नाम है, वॉर्शल्स हो गए। हाँ जी। वो आपके प्लास्टिक वॉर्शल। बाकी आप चाहते हैं कि गोल्ड में करवाना तो वो भी आप तैयार करवा सकते हैं कस्टमाइज पे। तो बस ये हो गया जी। हाँ जी, बड़ा फैंसी सेट है जी। और प्लेन के अंदर खूबसूरत सेट है, ग्लॉसी और मैट पॉलिश के साथ। अब मैं तो इयरिंग साथ आएंगे जी हर किसी के जी? हाँ जी, इयरिंग भी साथ है। और वैरायटी दिखा देते हैं। ये तो मैंने आपको दिखाई थी जी, इसको कहते हैं नेकलेस सेट्स। अब आपको दिखा देते हैं प्लेन के चोकर। हाँ जी। ये देखिए जी। अब हमारे जो पिंक टैक्स है ना जी, 2.9% की मेकिंग चार्जेस रहती है इनकी। 2.9% मेकिंग चार्ज। 2.9 आ गया जी भी। अच्छा, जैसे कोई ये आपने प्रोडक्ट दिखाए थे, इनमें भी है जी 2.9? 2.9 वाले मिक्स है जी, सारे मिक्स है। मोस्टली मैंने जो अभी दिखाए थे 3.9 थे उसमें। 3.9 जो अभी इससे पहले टर्किश वाले दिखाए थे। एक बार ये वाला सेट आप हैंग करके लगा के दिखाइए जी कैसे लुक। इसके अंदर भी डोरी डलती है जी? हाँ, डोरी है। सेट्स में तो कोई भी सेट हो गया डोरी वाले है जी। और ये जो आप देख रहे हैं सेट्स, इसकी भी 2.9% और ये वाला 37 ग्राम के अंदर। मात्र 37 ग्राम के अंदर इसकी फ्लावट और दिखा दो। ये वाला दिखाना जी एक बार, ये कितने ग्राम का हो गया? एक बार ये भी दिखा देते, इसको दिखा दो। ये लाइट वेट के अंदर आ गया। एक बार हैवी वेट भी आप देख सकते हैं बाबूजी। 37 ग्राम में इसकी फ्लावट देख लो। 37 ग्राम जी। हॉलमार्क HYD और सर्टिफाइड के साथ। बाकी हमारा ना मेन पर्पस क्या रहता है जी, जो पीछे की आप जो देखते हैं बैक में, पूरा इसको हम फिनिशिंग के साथ यूज़ करें, जिससे कि आप जब वेयर करें तो कहीं से कहीं भी इशू ना रहे, ईचिंग ना आए या चुभने वाली चीज़ ना रहे। तो टोटली आपको फिनिशिंग के साथ दिया जाता है जी। और अगर कोई होलसेल में परचेज करना चाहे? है जी, होलसेल वाले भी हमारे से बिल्कुल जुड़ सकते हैं। कोई भी आप बाइंग, मतलब हमारे से जुड़े हुए हैं काफ़ी लोग। जो पूछा माजरी वाले स्टोर है, वहाँ पर आप हमारे मतलब ओमैक्स वाले स्टोर पे आने के बाद हम आपको पूछा माजरी वाला रेफ़र कर देंगे। आप वहाँ पर वैरायटी एक्सप्लोर कर सकते हो। ये लॉन्ग सेट के आ गई जी। पहले लॉन्ग सेट में हैवी चला करते थे, लेकिन 3-3 तोले 31 ग्राम का सेट आ गया जी वाला। और इधर भी दिखा देते हैं, ये लाइट वेट सेट्स है जी। ये 32 ग्राम का आ गया। और आपका मतलब 3 तोले से मान के चलो, यहाँ तक के तो 33 ग्राम के आसपास के हैं, 30 से लेके 33 ग्राम। और इधर की साइड पे थोड़ा प्लस आ जाता है 35 ग्राम। ये 51 ग्राम का आपका आ गया जी ये वाला जी। 51 ग्राम 60 मिली। ये टोटली प्लेन है जी। और इसी में थोड़ा इटालियन लुक में जाना है तो ये फ्लावर डिज़ाइन वाला है। कम से कम इसके तो हम क्वांटिटी में पीस तैयार रखते हैं, क्योंकि ये तो इंस्टाग्राम का ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट बन चुका हमारा। कि ज़बरदस्त इसकी जैसी वीडियो अपलोड होती है या जैसी हमारी वेबसाइट्स पे जाता है, तुरंत एकदम डिमांड आती है। तो ये इनके क्या बेनिफिट होते हैं जी? मतलब ये आपका ऐसे ही डलता है उसके जैसे? सबसे पहले बेनिफिट तो है, गोल्ड को आप किसी भी रूप में ले लो, बेनिफिट ही बेनिफिट है, पहली चीज़। ये बिल्कुल प्लेन सेट है जी? है ये टोटली प्लेन सेट है, इसमें कोई स्टोन का और कोई फैंसी वर्क नहीं है। और हालांकि फैंसी आज जो रिवाज जो चल रहा है ना, मैक्सिमम जो हमारे पास डिमांड है वो है जी फैंसी एक्सेसरी सेट्स की। कोई भी फैंसी मतलब जो एंटीक ज्वेलरी आ जाती है या कुंदन पोल की ज्वेलरी आ जाती है। मैं आपको कुछ एक आधी ज्वेलरी एक्सप्लोर भी अभी दिखा देते हैं, निगाह करा देता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा डिमांड आती है। मैं आपको बैंगल्स के पेयर दिखा देता हूँ जी। बैंगल्स की वैरायटी ऐसी है जी सबसे ज़्यादा डिमांड में, क्योंकि लोगों को रोज़मर्रा में चाहिए। अब ये वाली जो आप देख रहे हो ना जी, ये मैंने सिमिलर आपको डिज़ाइन दिखा रहा हूँ। एक बार बाबू जी आप इसको हाथ में स्किन टोन पे दिखाओ। एक ये वाला पेयर और एक ये वाला पेयर जी।
ये वो वाला है जी CNC बैंगल्स का, जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, क्योंकि ऑल टाइम वेयर के हिसाब से ना कंफर्ट है। वहाँ पे तो जी कुच्चा महाजनी के अंदर दिखाए थे 11 ग्राम के अंदर 4 बैंगल। 11 ग्राम में 4 बैंगल थे ना, लेकिन उसको ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से पहनने के लिए, देखिए मैं ज़बरदस्ती ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है मैं सेल कर दूं, बिल्कुल भी हमारी इच्छा ऐसी नहीं रहती। आप कोई भी लाइट वेट बैंगल पहन रहे हैं, बिना लाख के मत पहनिए, बिना लाख के पहनेंगे तो वो बैंगल के साथ डिजाइन के साथ ये कितने बड़े कितने ग्राम की बताई जी आपने? ये है जी आपका मोटा मोटी 26 ग्राम 790 मिली। 26 ग्राम के अंदर 4। 26 ग्राम में 4 तो 6.5 ग्राम का ईच बैंगल हो गई, 6.6 ग्राम की एक बैंगल हो गई। अब ये बिल्कुल आपने लाइट वेट कही ना जी, ये लो जी 13 ग्राम में 4 पेयर। 13 ग्राम के अंदर 4 पेयर, इनके अंदर लाख भरी जाएगी जी। हाँ जी, 3.5 सवा 3 ग्राम की होगी जी, एक बैंगल 3.25 ग्राम की, 3.25 ग्राम की। हाँ जी, और वो भी हॉलमार्क है, HYD है, सर्टिफाइड है गवर्नमेंट गाइडलाइंस के साथ है। और हैवी से हैवी कितना है जी अपने पास? हैवी से हैवी की देखिए बाबू जी, ऊपर की कोई रेंज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती हैवी से हैवी में, वो तो कस्टमर के बजट पे फिर निर्भर करता है। हैवी में तो जितना मर्जी आप कारीगरी तैयार करवा सकते हैं। अब क्या था जी, हमारे पे कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं कि 2 ग्राम में 1.5 ग्राम में चैन तैयार कर दो। चैन तो हम 1 ग्राम में 1.5 सवा ग्राम में तैयार कर देंगे, बिल्कुल स्लिक सी। आप सोचो ना, सवा ग्राम में आपकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रह जाएगी। आपने पहन भी रखी होगी, या जिसको भी आप देना चाह रहे हो उन्होंने पहनी भी होगी ना जी, टूट के गिर जाएगी पता भी नहीं चलेगा, कारण ये ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो आप बेशक थोड़ा होल्ड करके ले लो, रुक के ले लो, या फिर उसकी जगह चैन की जगह आप रिंग ले लो या फिर कॉइन ले लो इतना, क्योंकि MMDC का जो कॉइन है 1 ग्राम से स्टार्ट हो जाता है। तो 1.5 ग्राम की 2 ग्राम की चैन मत यूज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, मेरी रिकमेंडेशन ये है। बाकी तो सुनो सबकी और करो अपने मन की। बस। आपने फैंसी सेट्स की बात करी थी, एक बार निगाह करा देता हूँ जी उसकी भी। ये जड़ाऊ का आ जाता है लॉन्ग के अंदर। जड़ाऊ की खासियत क्या होती है, ये होता देखने में बहुत फिलावटी है और एक्चुअल वजन जो है इसका 1.5 तोला। 1.5 तोला। हॉलमार्क, HYD, पिन टैग है, मतलब 2.9% की मेकिंग चार्ज और प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, जो बारीकी वर्क देखोगे फिनिशिंग के साथ देखोगे। और उसके बाद ये आ जाता है एंटीक का आपका चोकर। एंटीक के चोकर की बहुत खूबसूरत निकाशी है, डिजाइनिंग है, और जो भी आप इसमें बीट्स देख रहे हैं या कलर स्टोन देख रहे हैं, ये आपकी फैंसी एक्सेसरीज के अंदर काउंट होते हैं और इसके एक नॉमिनल चार्ज होता है। तो विजिट करो जी। बाकी देखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है जी। आप हमारे साथ भी बिल्कुल नॉलेज शेयर करें, कमेंट के माध्यम से करें, क्योंकि अभी हम 1 वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ, लेकिन क्या होता है जी, अभी हम प्लेटफॉर्म के ज़रिए से आपकी बात समझ नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, लेकिन आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर वार्तालाप कर सकते हैं जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। ये दोस्तों इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों इनका एड्रेस। कभी भी दोस्तों आप चांदनी चौक आ रहे हैं तो दोस्तों एक बार ज़रूर विजिट करें ओमैक्स मॉल, और इसके अलावा आपका कुच्चा महाजनी, दोनों स्टोरों पे दोस्तों आपको पूरी भरपूर वैरायटी मिलेंगी।